अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन केपीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसका जो हमारे पास टॉपिक है ना वो लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैस, उस ऑब्जेक्ट के मैस का और उसकी वेलोसिटी का। ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम एक क्वालिटी ऑफ मोशन है। मोमेंटम हर उस बॉडी में होता है जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हो, जो ऑब्जेक्ट क्या हो, टकरा रहा हो। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, P इज इक्वल टू mv। P के ऊपर वेक्टर का साइन है, वेलोसिटी के ऊपर भी वेक्टर है। वेलोसिटी इज वेक्टर, हम लोग पिछले लेक्चर्स में रीड करके आए हैं। तो जो हमारे पास मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी होगी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोगों को याद करने में मुश्किल हो रही हो तो आप लोग क्या करें, इसको ड्राइव करें। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस हमारे पास क्या होता है? kg में होता है, और वेलोसिटी हमारे पास किस में होता है? मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड और kg को मल्टीप्लाई करेंगे तो kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसका अगला यूनिट है ना वो न्यूटन सेकेंड भी। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड हमारे पास आता कैसे है? सबसे पहले आप लोगों ने kg मीटर पर सेकेंड लिखना है, देन आप लोगों ने s को मल्टीप्लाई भी करना है। आप लोगों ने मैथ्स के रूल पढ़ा हुआ है ना कि 1/2 हो। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ और 2 को डिवाइड करना चाहती हूँ तो मेरे पास बात सेम ही है। ठीक है, बात हमारे पास क्या होगी? सेम ही होगी। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह करें कि हमारे पास kg मीटर पर सेकंड था, हम लोगों ने s को मल्टीप्लाई भी किया, s को डिवाइड भी किया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? kg मीटर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एस को मल्टीप्लाई कर दिया और इस एस को हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, सेकंड के एस को अलहदा कर दिया। उसके बाद हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमने क्या पढ़ा हुआ है? फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है? फोर्स इक्वल टू m के बराबर होता है ना। तो फोर्स हमारे पास m क्या होता है? kg, और m मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फोर्स का हमारे पास दूसरा यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन हमने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए लगा दिया न्यूटन, और s हमारे पास जो एक s बच गया था उसको हमने लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमें क्या कहा हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम में हमारे पास क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या, F इज इक्वल टू ma। अब हमारे पास एक्सेलरेशन हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन किस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है आप लोगों ने, कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि mv किसके बराबर होते हैं? मोमेंटम के बराबर होता है। मैस और वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई करें हमारे पास मोमेंटम आता है। तो हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि mvf की जगह pf लिख देंगे, mvi की जगह pi लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि जो आप लोगों के पास जो mvf है तो हमने pf क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा है कि वेलोसिटी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन बहुत गहरा है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और हमारे पास मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हमारे पास वेलोसिटी फाइनल है तो फिर मोमेंटम भी फाइनल होगा, और वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है फोर्स इक्वल टू mvf और mvi pf माइनस pi बन रहे हैं। तो pf माइनस pi, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि vf माइनस vi को डेल्टा v बोल देते हैं, इसी तरह हम लोग pf माइनस pi को क्या बोल देंगे? डेल्टा p ओवर डेल्टा t। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। तो मेन आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम क्वालिटी ऑफ मोशन है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लाइटिंग ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास कब आते हैं? जब हम लोग मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट बी है वो पढ़ देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो फॉर्मूला जो पढ़ा है ना, F इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे। रेट ऑफ चेंज इन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसको बोलते हैं। रेट किसको बोलते हैं? रेट हम लोग फिजिक्स में टाइम के लिए यूज़ करते हैं। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी जो टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है और टाइम के लिहाज से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या है? इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या रिलेशन है? इम्पल्स मीन्स झटका, शिद्दत, कितनी शिद्दत के साथ ये फोर्स हमारे बॉडी पे अप्लाई हो रही है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। द इम्पल्स जे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम इंटरवल का हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और इसका हमारे पास और वो टाइम पीरियड के दौरान
जब हमारे पास बॉडी पे फोर्स हो रही हो, ठीक है, उससे पहले नहीं, जब हमारे पास जैसे फोर्स एक्टिंग होना स्टार्ट हो रही है वैसे ही हमारे पास जो टाइम पीरियड और जो फोर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमारे पास क्या आता है, इम्पल्स आता है, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को पी से और इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जे इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। हमारे पास जे किसके बराबर है, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी के बराबर है। जे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एफ इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो जे डिपेंड हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड करता है। और जो हमारे पास टाइम होता है वो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, टाइम के लिए हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है। तो हमारे पास टाइम को मैं स्केलर भी कह सकती हूँ। इम्पल्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी और इसके ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड। फोर्स हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और टाइम क्या होता है, सेकंड, ठीक है। फोर्स हमारे पास फोर्स के जो यूनिट है न्यूटन और सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन हमारे पास किसके साथ होगी, किससे मशरूत होगी, वो हमारे पास इम्पल्स के साथ हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी एज डेट ऑफ फोर्स। इम्पल्स की डायरेक्शन सेम होगी एज डेट ऑफ फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है जे इज इक्वल टू एन एस, और जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। और स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए, फोर्स भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है अभी, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हमारे पास जो हमारे पास इम्पल्स निकलेगा ना वो हमारे पास निकल सकेगा, और वो हमारे पास इस फॉर्मूले से ही निकलेगा, यानी जे इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। फोर्स हमारे पास कांस्टेंट होगी। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फोर्स ले लेंगे, यानी टोटल फोर्स डिवाइड बाय जो टोटल फोर्स हम लोग लेंगे ऐड करते जाएंगे, उसके बाद उसको यहाँ पुट करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लार्ज फोर्स होगी और शॉर्ट टाइम होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बड़ी होगी, एक चीज़ कम होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर लार्ज मोमेंटम, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी बुक में भी देखें तो बुक पे भी यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, बुक में भी एग्जांपल गिवन है, और इसमें मैं कहा है कि जो बैट्समैन है किसी भी बॉल को अगर पुल कर रहा हो, यानी पुलिंग अ बॉल, ठीक है, बॉल को अगर बैट्समैन क्या करे यानी क्रिकेटर क्या करें, अपने बैट से हिट करें। अगर इम्पल्स का जो टाइम है ना, टाइम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। टाइम अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर टाइम कम होगा ना, टाइम हमारे पास कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे इसका रिलेशन पढ़ते हैं। अभी मैंने कहा है कि अगर इसी तरह अगर कि हम लोग जब इस तरह बात करते हैं ना कि जब हमारे पास शॉर्ट टाइम हो, लार्ज टाइम हो, तो इसके लिए हम लोग लार्ज फोर्स शॉर्ट फोर्स को इसके झंझट ना पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फोर्स देते हैं और मल्टीप्लाई बाय टाइम। और जब हमारे पास एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, और हमने क्या पढ़ा अभी, फोर्स हमारे पास किसका होता है, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने क्या पढ़ा है, फोर्स के बराबर होता है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन बी में। इक्वेशन बी कौन सी है, ये वाली है, एफ जे मल्टीप्लाई बाय जे इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जे इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी और डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास मोमेंटम चेंज हो रही है। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या पढ़ा था कि MVF चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किस तरह आता है, PF माइनस PI के बराबर होते हैं। और P किसका प्रोडक्ट है, M और V का, क्योंकि इधर F लगा हुआ है तो ये भी F हो जाएगा। और PI किसका प्रोडक्ट है, P किसका प्रोडक्ट है, MV, और इधर I लगा हुआ है तो इधर भी I हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए MVF माइनस MVI। और अगर आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे ये फोर्स है, ये एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें एवरेज फोर्स कहाँ है, ये मिड में बिल्कुल, ठीक है, मिड में, जब हमारे पास बिल्कुल टिप पे, जब हमारे पास बिल्कुल पीक पे ना जा रही हो, इसका हम लोग बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा काट लेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एवरेज फोर्स बन जाएगी, ठीक है। इनिशियल टाइम हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट वाला और फाइनल टाइम बिल्कुल आखिरी वाला टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट दोबारा बता दूँ, इम्पल्स होता है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और टाइम का, टाइम इंटरवल का, ठीक है। टाइम इज़ शॉर्ट फॉर इम्पल्स एंड इन ऑर्डर टू गेट हाई इम्पल्स, लार्ज इम्पल्स, वी हैव टू पुट मोर फोर्स। अगर हमें ज़्यादा इम्पल्स हमें चाहिए तो हम लोग फोर्स क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। और इम्पल्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। एंड लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम, लार्ज फोर्स होगी, शॉर्ट टाइम होगा। इम्पल्स का इफेक्ट जो है मोमेंटम पे इफेक्ट कितना आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर टाइम कम होगा, जब हम लोग किसी भी, अगर हम लोग उसके साथ पिलो के साथ अगर अपने फुट को मारें तो हमें पेन फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी दीवार के साथ मारें तो हम अपने पाँव को, तो हमारे पाँव उल्टा हर्ट होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड हमारे पास कम होता है, टाइम पीरियड फॉर इम्पल्स, ठीक है, वो हमारे पास कम होता है, इसीलिए हमारे पास फोर्स ज़्यादा हमें फील होती है और हमें ज़्यादा झटका पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात आप लोगों को क्लियर होगी, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दी है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्व का क्या मतलब होता है? महफूज रहना, सेम रहना, ठीक है, महफूज रहना या सेम रहना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे बोलते हैं? जब हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगी जिसमें हमारे पास फोर्स, हमारे पास बॉडी भी क्या लग रही है? ज़ीरो लग रही हो। आइसोलेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास एक रूम है, उसमें मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है मेरे पास, बॉल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास क्या आ जाएगी? फोर्स जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास जब फोर्स जीरो होगी तो हमने क्या पढ़ा है? फोर्स किसका प्रोडक्ट? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी का। तो डेल्टा फोर्स हमारे पास फोर्स की जगह जीरो लगा दिया, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी उधर जाके मल्टीप्लाई होकर दोबारा पूरी उस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। डेल्टा पी हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा पी एफ माइनस पी आई के बराबर होता है। पी किसके बराबर? पी किसे बोलते हैं? एम वी को बोलते हैं, जबकि हमारे पास एफ वी लगा हुआ है तो एफ वी के साथ लगा देंगे एम वी और आई के साथ, सॉरी, वेलोसिटी के साथ आई लगा देंगे क्योंकि पी के साथ आई है, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इज इक्वल टू जीरो लग देंगे। अब पी आई को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी तो पी एफ इक्वल टू पी आई हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहा, कोई चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो, चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो, सो मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो, बिल्कुल भी चेंज इन मोमेंटम आया नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट असाइनमेंट और एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।